बिहार हमेशा ही तत्पर है। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार महिलाओं की सोचती है, महिलाओं के लिए करती है। अब वो आई हैं, उनको जो लिख के मिलता है वही वो पढ़ देती है। बिहार को जानेंगे तब ना बोलेंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कर। देखिए, अभी हमारे साथ अमृता सिंह राठौर जी है। मैम, क्या कुछ कहिएगा? केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो है मिलके जो है कल जो महिलाओं के खाते में जो है लगभग 10,000 रुपया जो है 75,000 महिलाओं के खाते में भेजा गया है। हाँ, बिहार हमेशा ही तत्पर है। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार महिलाओं की सोचती है, महिलाओं के लिए करती है। आप देख लीजिए 15 सालों में महिलाएं कहाँ से कहाँ हैं। आज हर एक पंचायत में आपको एक मुखिया मिल जाएगी महिला। हर एक सिपाहियों में देख लीजिए उनको आरक्षण मिला। हर रोजगार में उनको आरक्षण मिल रहा है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने की काम कर रही है मोदी प्रियंका सरकार। गांधी भी कल बिहार आई थी और वो कह रहे हैं कि अब जब तक प्रियंका गांधी जी को कुछ नहीं पता है बिहार के बारे में। अब वो आई हैं, उनको जो लिख के मिलता है वही वो पढ़ देती है। बिहार को जानेंगे तब ना बोलेंगी। वो भी करेगी, हम लोग भी जो है पैसा देंगे एक बार वो हर बार बोलती हैं, तो यूपी में और राजस्थान में काहे नहीं दे दी थी? देना चाहिए था ना। अब बिहार में देंगी। बिहार बिहार की बहनों को नहीं जरूरत है उनके झूठ के पुलिंदे का। वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है मतलब चुनावी है तो चुनाव के समय इस तरह का। अब उनका काम है, उनका परिवार हमेशा से उलझाया है देश को। अब बिहार को उलझाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं होगा। चलिए, देखिए हमारे साथ अमृता सिंह राठौर जी थी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपको बताते हैं कि आज जो है बीजेपी के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। तो क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, आप ये वीडियो देखिए। हमारे जो मीडिया के प्रभारी अमित प्रदेश उपाध्यक्ष अमिताभ हुसैन जी, प्रदेश प्रवक्ता पूनम जी और आप समस्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी भाई बंधु लोग और हमारे सभी छायाकार बंधु, आज की ये प्रेस वार्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पहली किस्त हमारी जीविका बहनों को दिया गया है उससे संबंधित है। सबसे पहले तो इस बात के लिए हम समस्त बिहार की बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और दुर्गा पूजा की सभी को हम शुभकामना देते हैं कि कल 75 लाख बहनों के खाता में 10,000 रुपये की राशि दी गई है। इसके लिए हम सभी को, सभी बहनों की शुभकामना और सभी को बधाई देते हुए, ये पहली बार है क्योंकि इतने बड़े स्तर पे हमारी बहनों को स्वरोजगार के लिए 2,10,000 की राशि जो तय की गई थी उसमें प्रथम किस्त में 10,000 की भुगतान कर दी गई है। ये एक विजयादशमी पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी बहनों को उपहार है। इसके अलावा दूसरी किस्त जो बहनें हमारी बची हुई है 3 अक्टूबर को 10,000 रुपया पुनः दिया जाएगा। 75 लाख बहनों को दे दिया गया है। बाकी जो बची हुई बहनें हैं उनको 3 अक्टूबर को 10 लाख रुपया, उनके 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा। 20 वर्ष के एनडीए सरकार में नारी सम्मान और नारी स्वाभिमान के लिए निरंतरता के साथ कार्य किया गया है। उनकी समृद्धि के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए एनडीए सरकार द्वारा। कांग्रेस सरकार कहती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं और हमारे जो नीचे के लोग हैं उनको 15 पैसा पहुंचती है। लेकिन कल जो 10,000 रुपया दी गई वो 100% राशि 10,000 का 10,000 हम सभी बहनों के खाते में गया है। अन्य सभी योजनाएं, फ्री राशन, आवास, आयुष्मान, मातृ वंदन योजना, नारी शक्ति अधिनियम, ये सभी चीजें जिसमें कि आपको 33% का आरक्षण जो आने वाले चुनाव में आगे अगले जो 2029 में होगा उसमें लागू किया जाएगा। ये सभी दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील है। इसके अलावा जो जीएसटी में भी जो दर कम की गई है, जहाँ पे 28% जीएसटी लगता था उसको 12% किया गया, जहाँ 12% लगता था वहाँ 5% किया गया, जहाँ 5% लगता था उसको शून्य किया गया। आप देखेंगे कि रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, साबुन, सर्फ, शतमंद, पेस्ट, कॉपी, पेंसिल, ये सभी चीजों के मूल्य में कटौती हुई है। सभी चीजों के मूल्य जो है कम हुआ है। ये निश्चित रूप से हमारी जो बहनें घर को चलाती है उनके बजट पे इसका असर पड़ा और ये उनके जो रसोई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक से उनका दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं है उसको कम किया गया। इसमें हमारी बहनों के बीच काफी उत्साह है और वो सभी हमारे प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो वृद्ध, विधवा और दिव्यांग भाई बहन थे, माता बुजुर्ग थे, उनको 400 से बढ़ा के उनका पेंशन 1100 दिया गया। तो ये भी हमारे दर्शा रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के प्रति सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ता
जिनका मानदेय 1,000 रुपया था उसको बढ़ा के 3,000 किया गया। ममता दीदी का 300 रुपया से उसका मानदेय था 1 दशमलव से उसको 600 किया गया। ये सभी चीजें महिलाओं के प्रति हमारी सरकार की कर्तव्य निष्ठा और उनका जो संकल्प है वो दर्शा रहा। स्टार्टअप के माध्यम से 1522 रजिस्टर्ड हुआ है, स्टार्टअप पंजीकृत किया गया है। 225 महिला नेतृत्व आने वाले स्टार्टअप में शामिल है। इसके अलावा देश भर में कहीं भी नहीं 50% की आरक्षण महिला जनप्रतिनिधि को है पंचायती राज में। हमारे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 50% नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों में आरक्षण दिया गया है। ये देश का पहला राज्य है। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो पहले जब हमारा 2090 से 2005 तक जंगल राज, उस समय में से 13.8% महिलाएं जो थी वो कामकाजी थी, घर से निकलती थी, क्योंकि वहाँ असुरक्षा का भाव था। वहाँ लोग अपने आप को, हमारी बहनें माताएं बच्चियां सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही थी। लेकिन आज के तारीख में हमारा वो दर बढ़ के 31% हो चुका है। तो ये निश्चित रूप से दर्शा रहा है जो हमारी सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। इसलिए महिलाएं और लड़कियां इतनी बड़ी संख्या में निकल के बाहर आ रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी है। 30,000 महिला पुलिसकर्मी हमारे बिहार में है। ये पहला राज्य। आरजेडी और कांग्रेस की जब सरकार थी जो अपनी डबल इंजन की राजनीति से चल रही थी, उस समय जमीन पे योजनाएं उतरती नहीं थी। उद्घाटन होता था लेकिन वो उसकी लोकार्पण नहीं हो पाती थी। लेकिन आज के समय हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो भी उद्घाटन करते हैं, लोकार्पण उसी कार्यकाल में उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अपने मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी, अपने विपक्ष के नेता तेजस्वी जी बार-बार बोलते हैं, मंच से तो बोलते हैं महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिला के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके मंच से होता क्या है? सरेआम प्रधानमंत्री जी की माताओं को गाली दी जाती है। प्रधानमंत्री की माताएं गाली नहीं देते, वो प्रधानमंत्री जी की माता नहीं होती है, वो समस्त नारी शक्ति होती है जिनके बारे में वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं। वो समस्त नारी जाति होती है बिहार की और पूरे देश की, जिनको वो गाली देते हैं। तो उनके मन से यही होता है। उनकी बेटी, स्वयं की बेटी किडनी बेच के लालू प्रसाद यादव जी का को अपना किडनी दिए, उनको स्वस्थ किए, लेकिन आज वो अपनी पुत्री के नहीं हो पा रहे हैं। आज तेजस्वी की अपनी बहन के नहीं हो पा रहे हैं। तो जो सोचिए कि जो अपने बहन का नहीं हो पा रहा है, वो क्या किसी बिहार की किसी अन्य महिलाओं के सम्मान और उनकी सशक्तिकरण के बारे में वो क्या सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। उनका दोहरा चरित्र है, दोहरा नीति है। आप याद कीजिए उनके कार्यकाल में चंपा विश्वास हत्याकांड, शिल्पी हत्याकांड, ये सभी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और वो आज अपने आप को महिला के हितकारी, अपने आप को महिला माई बहन योजना के बारे में जिक्र करते हैं। उनका यही चरित्र है। बिहार की बेटियों का उन्होंने हमेशा से मान सम्मान को रौदा है, बिहार की महिलाओं के मान सम्मान को रौदा है। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, वो हमेशा से महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान और उनके सशक्तिकरण के लिए बढ़ चढ़ के कार्य किया है। और हमारी यहाँ की जो बहन बेटियां हैं, वो हमेशा जिस तरह से उनके जंगल राज में अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर पा रहे थे, उसी तरह आज अपने आप को उतने ही ऊर्जावान, उतने ही अपने आप को स्वतंत्र, उतने ही अपने आप को सशक्त महसूस कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, बालिका योजना, पोषाहार योजना, ये सभी योजनाएं दर्शाती है जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति सशक्त महिला बनाने के प्रति, स्वतंत्र महिला बनाने के प्रति, सक्षम महिला बनाने के प्रति उनकी योजनाएं हैं। उनका जो विचार है वो माता और बहनों के प्रति अपने समर्पण को दर्शा रही है। अपने कार्यकाल में उन्होंने माता और बहनों के लिए जो कार्य कर रही है एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो हमारी विकास की गाड़ी दौड़ रही है, पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में इसी तरह से हमारी माता बहनों के लिए उनका ये विकास का कार्य दौड़ते रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।